कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम गए हैं प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा और वहां पर भगवान अपनी माता यशोदा, बाबा नंद, ग्वाल बाल श्री किशोरी जी सबका मिलन हुआ है। आइए बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण से मिला और कृष्ण ने मधुमंगल से कहा कि मित्र, क्या मेरी माँ यशोदा भी आई है क्या प्रभास क्षेत्र में? बाबा नंद आए हैं। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया, मैया भी आई है, बाबा भी आए हैं और श्री किशोरी जी भी आई हैं, राधा रानी भी आई हैं और तेरे सारे मित्र भी आए, मैं भी आया हूं। और जैसे ही भगवान ने सुना कि मैया आई है तो भगवान माँ यशोदा से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। मधुमंगल के साथ गए हैं जहां पर माँ यशोदा, बाबा नंद ठहरे हुए थे। बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें और इन बालकों को थोड़ा देखें भैया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया को लेकर के मधुमंगल माँ यशोदा के शिविर के तरफ पहुंचा और कन्हैया ने बाहर से ही आवाज लगाई, मैया प्रणाम करता हूं। माँ यशोदा ने कहा कि लाला, भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे तेरे भीतर, तू ऐसे नित्य निरंतर बढ़ता ही रहे, कीर्ति को प्राप्त होता रहे। और माँ यशोदा कन्हैया को देख करके कहती है कि लाला आजा, मेरी गोदी में बैठ जा। और कन्हैया ने कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब तेरी गोदी में कैसे आ सकूं? और कभी कभी कोई बात सीधी कही जाती है लेकिन उसके अर्थ, उसके मायने बदल जाते हैं। भगवान ने तो सीधी सीधी बात कही कि मैया अब मैं छोटा ना रहूं, अब तो मैं बड़ा हो गया, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। लेकिन माँ यशोदा कहती है कि सही कहता है कन्हैया, अब तो तू द्वारिकाधीश बन गया है, द्वारिका का राजा बन गया है और इस दुखियारी की गोदी में कहां आएगा? ये तो मैं भूल ही गई थी। माता यशोदा का इतना कहना था, कन्हैया रो पड़े और कहा कि मैया, मैंने जानबूझ करके तुझे पीड़ा होगी इसलिए ऐसा नहीं कहा। ये तो मैया मैंने ऐसे कहा कि मैं बड़ा हो गया और तू इस बात पर इतनी गंभीर हो गई। और कन्हैया मैया कहते हुए माँ यशोदा से लिपट गए हैं। अब माँ यशोदा की आंखों से ठीक प्रकार से दिखता भी नहीं। हाथ से सिर का स्पर्श किया माँ यशोदा ने। और जो कन्हैया द्वारिका के स्वर्ण भवनों में रहते हैं, जिनकी भूख खुलती नहीं है, जिनको भूख नहीं लगती है, आज जब माँ यशोदा की गोदी का सहारा पाया है, गोदी में गए हैं और कहा कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। कहा कन्हैया, यह बातन की मोए पता थी, इसलिए तेरे लिए माखन ले आई हूँ। और माँ यशोदा माखन का लौंदा मटकी में हाथ डाल करके निकालती हैं और कन्हैया के मुख पर डालती हैं। कहा कि माँ यशोदा के नेत्र से ठीक प्रकार से दृष्टि दिखाई नहीं पड़ती थी और हाथ मुख पर इधर उधर जाने से माखन कन्हैया के मुखमंडल पर लग गए और एक हाथ से भगवान कन्हैया भी मैया को खिला रहे और माँ से इस प्रकार प्रेमोद्रेक हुआ। उस माँ के भावोद्रेक में कन्हैया इस प्रकार से माँ का लाड प्यार दुलार पाए हैं और मैया से बात की। कहा कि मैया, जो आंगन में वो एक विशाल वृक्ष था, वो पेड़ था, वो पेड़ है जिस पर कौआ आकर के मुझे पुकारता था। मैया ने कहा कि कन्हैया, हे कनुआ, जब से तू आया वो वृक्ष भी सूख गए और जब वृक्ष ही ना आए तो वो कौआ कहां से आएगा? कन्हैया ने कहा कि मैया, वो कजरी गैया जिसका दूध तू मुझे पिलाती थी, अब वो कैसी दिख रही है? रोते हुए माँ यशोदा कहती है कि कन्हैया, तेरी याद में कजरी गैया ने प्राण छोड़ दिए
जब से तू गया पूरे ब्रजमंडल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सारे ब्रजवासी दुखी, कोई पेट भर करके भोजन भी नहीं करता। इस प्रकार परस्पर कन्हैया से और माता यशोदा से सारी वृंदावन की घटनाओं का जिक्र हुआ, बात हुई। देखते ही देखते काल का अपना समय बाधित नहीं होता है, समय चलता ही रहता है। शाम का समय हो गया। कन्हैया के साथ जो सैनिक आए थे कहा, महाराज शाम हो गया है, संध्या वंदन करने का समय आ गया है। और कन्हैया ने मैया से विदा ली और कहा कि माँ तू चिंता न कर, कल भी आऊंगा। गए हैं, संध्या वंदन किया है। और पुनः जो भगवान के साथ उनका परिकर आया था, उनका परिवार आया था, भगवान की पटरानियां जो थी, पट्ट महिषी थी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, सब ने कहा कि राधा जी का दर्शन कराओ मुझे। आप बड़ी चर्चा करते थे कि राधा जी ऐसी हैं, राधा जी वैसी हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपनी 16,108 रानियों को लेकर के राधा जी का जब दर्शन कराया है तो राधा जी के नख चंद्रिका के बराबर भी उनकी खूबसूरती नहीं थी। राधा मुखाब्ज मार्तंड, जो सूर्य की तरह दे दीप्यमान है श्री राधिका रानी। कहा कि राधा ही माधव है, माधव ही राधा है, कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण की पूजा करता है और राधा जी की पूजा नहीं करता है, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, वो 1000 वर्ष नरक का गामी बनता है। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत। जो गौर तेज राधा रानी को छोड़ करके श्याम तेज की अर्चना पूजा करता है, 1000 वर्ष तक रौरो नामक नरक में वह प्राणी पड़ा रहता है। कहा कि जब वह निर्गुण निराकार उसका तेज पुंज इस धराधाम पर चला है, लीला करने के लिए आया है, देखते ही देखते वह तेज पुंज 2 भाग में परिणित हो गया। तस्मात् ज्योतिर्भूद्वेधा राधा माधव रूपकम। वह ज्योति देखते ही देखते 2 भाग में परिणित हो गई, एक राधा और एक माधव। राधा और माधव में कोई अंतर नहीं। कहा कि बिना राधा जी की कृपा से श्याम किसी को मिल नहीं सकते। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाय, कोटि जन्म की आपदा कृष्ण कहे सो जाए। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, ये राधा जी की महिमा है। कोटि जन्म की आपदा राधा कहे सो जाए। भगवान की जो रानियां हैं, पांडव भी आए हैं, द्रौपदी से भी मुलाकात हुई है, और भगवान की जो रानियां हैं राधा से ईर्ष्या करने लगी। और भगवान ने जब कहा कि राधा जी को भी दूध इत्यादि की सेवा करो उनकी, तो गर्म दूध ले जाकर के राधा रानी को दे दिया, और राधा रानी ने भगवान का सुमिरन करते हुए दूध पी लिया। और सुबह हुआ तो भगवान के शरीर पर फफोले पड़ गए थे, और माता रुक्मिणी ने देखा और कहा कि प्रभु आपके शरीर पर ये। तो भगवान ने कहा कि तुम लोगों का ये अपराध है, तुम ही लोगों ने ही मुझे ऐसा बना दिया। कहा कि देवी मुझ में और राधा जी में कोई अंतर नहीं है, तुम लोगों ने राधा जी का निरादर किया, अपमान किया, उनको गर्म दूध पिलाया, ये ठीक नहीं। राधा जी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, और माँ तो माँ है। माँ शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण है। और जगत की सृष्टि में, पालन में जो माँ की अहम भूमिका है, कहा कि माँ
की तुलना किसी देवी देवता से नहीं की जा सकती। मां अतुलनीय है। और आज हम और आप यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारे मुख्य यजमान डॉक्टर महानंद तिवारी और उनके ज्येष्ठ पुत्र देवी शरण तिवारी, जिनको चंचल तिवारी कहा जाता है, छोटे पुत्र शारदा तिवारी, जिनको प्रेम से मंचल के नाम से पुकारा जाता है। बड़भागी हैं ये दोनों पुत्र जो मिलकर के अपने पिता को भागवत जी का दिव्य अनुष्ठान करा रहे हैं। और बड़भागी है डॉक्टर महानंद तिवारी जी का यह प्रयास। देखो, वैभव से धन से कोई अगर चाहे कि मैं भागवत जी की कथा सुन लूं, तो कहा कि धन वैभव से संभव नहीं। मान लो आपके पास धन है, आपने कथा का आयोजन किया, कोई न कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि आप कथा से वंचित रह जाएंगे। तो हो न हो, ये जो डॉक्टर महानंद तिवारी जी ने अपने घर पर मां मैहर वाली को स्थान दिया है, ये मां की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है और माता मैहर रानी की कृपा है, जिनकी कृपा से हम और आप इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। और मां तो मां है। भक्तों की यदि कोई सुनता है तो वह मां ही सुनती है। और मां भगवती मैहर वाली मैया विंध्याचल राजरानी, उन्हीं का पृथक पृथक स्वरूप है। राधा जी, सीता जी, ये सारे स्वरूप एक ही है। इन्हीं की कृपा करुणा है जो भगवान की कृपा हमें और आपको प्राप्त होती है। कारण कि भगवान की कृपा से ही ये सारा दरबार आज जो यहाँ सजा है, ये माँ की कृपा है। क्योंकि माँ भगवती भगवान से प्रार्थना करती है और प्रभु से कहती हैं, यह प्रभु आप अपनी कृपा करुणा कटाक्ष हम सभी भक्तों पर बनाए रखें। और माँ भगवती जब हमारे जीवन में कष्ट देखती है, कहा कि व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है, उस कष्ट को दूर करने का प्रयास यदि सर्वप्रथम कोई करता है तो वो माँ करती है। एक मूर्ख था, अपने माता पिता का तिरस्कार करता था। एक बार किसी संत के पास गया और संत से कहा कि कोई ऐसा उपाय है शास्त्र में जिससे माँ के ऋण से उड़ हो जाऊं। संत भगवान ने कहा कि फिर कभी आना। लौट गया, फिर आया, कहा कि गुरुदेव माता के ऋण से उऋण कैसे हो पाऊं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। 1 महीना पहले आया था, गुरुदेव ने बात को टाल दिया। समय बीता, फिर वो पहुंचा तो संत ने कहा कि 3 किलो का पत्थर लेकर के आना, तब बताऊंगा। गया और 3 किलो का पत्थर लेकर के आया। गुरुदेव ने कहा कि इस 3 किलो पत्थर को अपने पेट पर बांध लो और सोते जागते 1 महीना का समय बिता दो, उसके बाद आना तो मैं बताऊंगा कि माँ के ऋण से उऋण कैसे हो पाऊंगा। गया, अब सोते न बने, उठते बैठते न बने, खाते पीते न बने, पागल हो गया। 1 महीने में आया, कहा गुरुदेव कौन सा उपाय बताए। कहा कि मूर्ख, जिस माँ ने तुझे अपने गर्भ में 9 महीना रखा, खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाया, और उसी माँ का तिरस्कार करता है, अपमान करता है और कहता है कि माँ के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। 1 महीने में इस पत्थर को लगा करके तेरी ऐसी तैसी हो गई। और वो माँ जो 9 महीने अपने गर्भ में रखी, और जो पिता सदैव यह प्रयास करता रहा कि मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न। कहा कि पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। कहा कि व्यक्ति को यदि सुख मिलता है, ये इस बात की गारंटी है, व्यक्ति के जीवन में यदि सुख का पल होता है तो कहा कि जब तक माता पिता का साया होता है, और जब व्यक्ति खुद कमाने लगता है तो वह सुख दूर हो जाता है। तो जीवन में सुख कब तक? जब तक माता पिता की कृपा है।
तो माँ से यही प्रार्थना कि हे माँ, आपका जो यह आंचल है, आपका जो ये आंचल है, आपकी जो कृपा करुणा है वो बनी रहे।